हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बताने वाला हूं एमपी पटवारी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें एक चैप्टर होता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक्सेल। और एक्सेल में आपको गिने चुने क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन एक्सेल के ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना हो तो आपकी बोर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका आंसर आएगा बेटा F11। मतलब कि यदि हम एक्सेल के अंदर डेटा लिख देते हैं और फिर उस डेटा को हम चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो हम F11 की के द्वारा चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेंज का उच्चतम मान कैसे निकालते हैं? तो एक फंक्शन होता है मैक्स, और मैक्स फंक्शन के द्वारा सबसे पहले आप इक्वल एम ए एक्स लगाओगे, फिर रेंज सेलेक्ट करोगे। जैसे एंटर आप प्रेस करोगे तो आपके लिखे हुए वैल्यू में सबसे अधिकतम मान आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, F10 में कॉलम और रो क्या है? तो यहाँ पर जो F होता है बेटा वो कॉलम होता है, और 10 क्या होता है? वो रो होता है। मैं आपको इसके पहले ही बताया था, एक्सेल में सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया था कि कॉलम और रो में पहले कॉलम को काउंट किया जाता है, इसके बाद रो को काउंट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, A1 सेमीकोलन B5 में कितने सेल होते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा 10। ओके, अब ये 10 कैसे आया? यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको प्रैक्टिकल ये चीज बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अगली शीट पर जाने की कौन सी शॉर्टकट की कुंजी होती है? तो इसका आंसर आएगा बेटा कंट्रोल प्लस पेज अप। यदि आपके एक्सेल शीट में 3 शीट हैं और अभी की पोजीशन में आप सीट नंबर 1 में हो, यदि आपको सीट नंबर 2 में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे, और यदि सीट 2 में हो और 1 में आना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करोगे। ओके, एक चीज का और विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप एमएस एक्सेल में जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एमएस एक्सेल में एक्सटेंशन कोड होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो चीजें मेरी ध्यान से सुनना, आप यदि कॉपी लिए हो तो उसमें लिख लेना। एमएस एक्सेल में जो एक्सटेंशन कोड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है .xls, ये 2007 से पहले वाले वर्जन में आता है। और .xlx ये आता है 2007 से अब तक के जितने भी एक्सेल वर्जन हैं उनका एक्सटेंशन कोड होता है। ओके, तीसरा होता है बेटा .xltm, टीएम काय के लिए होता है बेटा? टेम्पलेट फाइल के लिए होता है। और एक और होता है .xlm, ये काय के लिए होता है? मैक्रो फाइल के लिए होता है। मतलब कि अलग अलग होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो एमएस एक्सेल में है वो मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो बेटा मैक्सिमम जूम 400 होता है, 400 होता है। ओके, और इसमें एक चीज और ध्यान ध्यान से ना, एक्सेल सीट में यदि कोई फाइल हम बनाते हैं और उस फाइल का नाम नहीं देते, सीट का नाम, तो वहां पर वर्क बुक लिखा जाता है। ओके, एक एक्सेल सीट में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं बेटा? 3 सीट होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की हाइट और विड्थ को किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर आता है बेटा इंच। जो इंच होता है उसमें सेल की हाइट और विड्थ को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला दशमलव संख्या को इंटीजर में परिवर्तित कर देता है? यहाँ पर फॉर्मूला दशमलव को इंटीजर में कैसे परिवर्तित करता है? आप किस फंक्शन का यूज करोगे? तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा इंटीजर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल शीट पर जनवरी से दिसंबर तक के महीने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा ऑटोफिल। अब बोलोगे सर ये ऑटोफिल क्या है? तो ध्यान समझना, आप एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम में जनवरी लिखना, और उसको ब्लैक कलर का पॉइंट आएगा उसको आप सिंपल ड्रैग कर दोगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी मंथ के नाम लिखकर आ जाएंगे। तो उसको बोलते हैं बेटा ऑटोफिल। जो खुद से फिल हो जाता है उसको बोलते हैं बेटा ऑटोफिल। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस 1 होती है। और यदि बोल दिया जाता है यहीं पर कि एक्सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आता है बेटा F2। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं? कहने का मतलब ये है कि एक्सेल में यदि आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो उसके पहले किसका निशान लगाते हो? तो इसका आंसर आएगा बेटा इक्वल का निशान लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्प्लिट वर्कशीट का ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा व्यू। अब बोलोगे सर कैसे? यदि आप एक एक्सेल शीट में हो और जिस स्थान पर आपका कर्सर है, जिस सेल पर आपका कर्सर है, और जैसे ही आप स्प्लिट वर्कशीट करोगे तो कर्सर से आपकी जो वर्क बुक होगी वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। स्प्लिट का मतलब होता है बेटा विभाजन करना। किसी भी शीट को विभाजन करने के लिए आप व्यू मेन्यू में जाना और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा स्प्लिट वर्कशीट का, उसमें क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आता है बेटा मॉड फंक्शन। जो मॉड फंक्शन होता है वो किसी दो संख्या के बीच रिमाइंडर निकाल देता है। रिमाइंडर मतलब क्या होता है बेटा? शेषफल। अगला क्वेश्चन है प्रीवियस सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है बेटा? शिफ्ट प्लस टैब। प्रीवियस मतलब पिछले सेल, जहां मेरा कर्सर था उसके पिछले सेल में जाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है बेटा वो होती है शिफ्ट प्लस टैब। ओके। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस F3 किससे संबंधित है? नेम मैनेज से। यदि आप फॉर्मूला मेन्यू में जाते हो, ओके, वहां पर एक फंक्शन रहता है नेम मैनेज और आप उसका यूज करोगे तो कंट्रोल प्लस 3 F3 आता है। ओके। अगला क्वेश्चन है जब एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला बदलेगा नहीं। पहली चीज आप ये क्लियर कर लो, यदि आप एक्सेल के अंदर जाते हो और फॉर्मूला को कॉपी करके अदर जगह ले जाते हो तो फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक्सेल में A4 की वैल्यू 2 है, A5 की वैल्यू 4 है और तो A6 A7 A8 में क्या होगा? सीधी बात है, यहाँ पर ड्रैग हो रहा है। ड्रैग का मतलब एक सेल में 2 लिखा है उसके नीचे 4 लिखा है, अब उसको और ड्रैग करोगे तो 6 8 10, मतलब जिस सीक्वेंस से जमे हुए हैं 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 आता है। इस प्रकार से ये एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जिसको ऑटो फिट के नाम से भी जानते हैं, ऑटो फिल के नाम से। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में हैज नेम एरर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है यदि आप कोई फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत लिखो, यदि आप जैसे सम करना चाहते हो तो आपको लिखना है इक्वल SUM, उसको सम बोलते हैं, और आपने लिख दिया इक्वल SAM, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने हैज नेम की एरर आएगी। ओके। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फॉर्मूले से पहले इक्वल न लगाएं तो क्या होगा? फॉर्मूला काम नहीं करेगा यदि आपने इक्वल नहीं लगाया है तो। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पहली रो और पहली कॉलम का एड्रेस क्या होता है? A1। यहां पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? सर्वप्रथम जो सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा A1, जहां पर A क्या है? कॉलम है, और 1 क्या है बेटा? रो है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सएल का सही रूप क्या होता है? तो एक्सेल का पूरा नाम पूछा है एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन का सही रूप होता है A एंड B दोनों, मतलब सम A1 B1 सम A1 रेफरेंस B1, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है, ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप यदि पूरा वर्कशीट का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे, सबका सब पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार की गई शीट किस फॉर्मेट में सेव होती है? .xls में। ओके मेरे स्टूडेंट, यदि आपको एक्सेल का थ्योरी पढ़ना है तो मैंने अपने YouTube चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में प्लेलिस्ट में करीबन 52 वीडियो ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं कि आपको ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप जाना और सारी चीजें चेक करना। ओके। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में डेट डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करोगे तो आपके एमएस एक्सेल में क्या जाएगी बेटा? डेट डल जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो तथा कॉलम और कॉलम में को रो में बदलने का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज होता है वो कॉलम को रो और रो को कॉलम में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है मॉड 3,2 से क्या परिणाम होगा? मॉड से इसके पहले मैं आपको बताया था रिमाइंडर निकलता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। यदि मैं यहाँ पर 3 का भाग 2 में दूंगा तो 3/2, 2 एकम 2, इसका शेषफल 1 बचेगा, ये चीज का ध्यान रखना। ओके। मॉड से हमेशा रिमाइंडर निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? तो जो डेटा सीरीज होता है चार्ट विजार्ड में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए, लोन अमाउंट के लिए, फ्यूचर वैल्यू के लिए, मतलब जो फंक्शनल फॉर्मूले होते हैं इन सभी प्रकार के फॉर्मूलों के नाम हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में वर्कशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रो और कॉलम में डेटा हमेशा एक्सेल के अंदर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित नहीं है? तो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? एमएस वर्ड का वर्ड है। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, आगे मैं आपको पावर पॉइंट की वीडियो लेके आऊंगा। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पटवारी की वीडियो बनाता हूं, डीसीए, पीजीडीसीए और सीपीसीटी की भी वीडियो बनाता हूं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।